आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ये अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड नहीं है। आईएसआई इस तरह नहीं मारती। आईएसआई के पास स्नाइपर बैठा होता किसी छत पे और अब तक कोई जिंदा नहीं बचता अगर उसने मारना होता। ये अपने आप को आप देखिए कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, ये तो अब अपने आप को ही विल प्रेजेंट हिमसेल्फ एज द ग्रेट सेवियर ऑफ इस्लाम। इसको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस कदर इंसिडियस है ये पूरा मामला, क्योंकि किस कदर झूठ और बेईमानी पे चलता है सब। ये इट कुड इजीली बी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा कि भाई ऐसे करो कि इसमें जख्म आ जाए और वो यानी मुजाहिदों में उनका नाम शामिल हो जाए और वो वहां से उसने फिर जो इमरान खान ने कह दिया कि मुझे अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है। अब तो आप बताइए, जिसको अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी हो, बाकी हम तो एक ही जिंदगी में खुश रह जाते हैं, वो ही इज देयर नाउ टू फूल द रेस्ट ऑफ द पीपल। ये कोई अपनी सिवाय अपनी ईगो के इस शख्स के पास कुछ नहीं है। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल कि इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टू मेक हिम अ मार्टर। अब्दुल समद साहब, शहीदी दिखाने के लिए खुद से भी किया हुआ हमला हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं तारिक फतेह साहब। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पीटीआई की तरफ से आप हैं। मेरे ख्याल में तारिक साहब को कम से कम सेंसिटिव इस वक्त के मोमेंट पे, जिस वक्त हमारे सेंटिमेंट्स, इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जख्मी हो चुका है, बैडली इंजर्ड है, ये फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, ये कहना तो फिर अगर बेनजीर असैसिनेशन, वो जो 18 अक्टूबर को बेनजीर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, तो क्या वो भी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था? आमीन के थोड़ा सा आप बेशक मुखालफत करें, आप इमरान खान को डिसलाइक करें, आप इख्तलाफ करें, आप सारा कुछ करें, मगर ये कहना कि ये खुद से कराया गया, ये तो इंतहाई आमीन के कम से कम हमारे जज्बात से तो खेलने वाली बात हो जाती है। मैं तारिक साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ वो आईएसआई की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो शायद उनकी बात दुरुस्त हो कि अगर कोई सिर्फ आईएसआई नहीं बल्कि राव भी या मुसाद भी या कोई भी जो एजेंसी होती है उसकी कैपेबिलिटी इतनी जरूर होती है कि वो अगर किसी को कोई असैसिन भेजेंगे तो वो मोस्ट लाइकली वो नाकाम नहीं होगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो इन स्पेकुलेशंस में नहीं जाना चाहिए। इस वक्त जरा सेंसिबली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सेंसिबली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये थ्रेट जो थे पहले से थे, ये थ्रेट्स हमें हमारे ही फॉर्मर सेनेटर वोडा ने जो है वो आके हमें इंतबाह किया या हमें एक सॉर्ट ऑफ थ्रेट किया कि ये ब्लड मार्च हो सकता है। तो और हमने बड़ा क्लियरली सबको कन्वे कर दिया था पहले भी और आज भी कैटेगरिकली कन्वे कर रहे हैं कि ये ना तो गोलियों से मार्च रुकेगा ना बम धमाकों से मार्च रुकेगा। हकीकी आजादी तक का सफर जो है ये अब इस्लामाबाद जाके ही इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, उष्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप भी पीटीआई की नेता हैं। आपकी प्रतिक्रिया तारिक फतेह साहब की बातों पर, उसके बाद मैं तारिक साहब आपसे रिएक्शन लूंगी। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है अफसोसनाक है और किसी को भी खुशियां नहीं मनानी चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए ये बात तो तय है कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, क्योंकि जमहूरियत में मार्चेस भी होती हैं, प्रोटेस्ट भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसमें इस टाइप का जो एक वाकया है इसको बिल्कुल जो है वो कंडेम करने की जरूरत होती है। दूसरे मुझे समझ नहीं आती है कि स्पेकुलेशंस जो हैं दोनों तरफ से आ रही हैं ना। अब इमरान खान कहते हैं जी मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है, हालांकि उनको गोली तो सिर्फ वो पाँव में लगी है। तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि लोग समझे कि शायद पता नहीं बहुत बड़ा कोई कातिलाना हमला हुआ था। किसी भी ये मेरे ख्याल में कोई अगर हमारी एजेंसीज को, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल है, वो इतनी एमेच्योर नहीं होती हैं। अगर वो कुछ करना चाहें तो वो एक प्रॉपर एक उनके पास एक वो होती है, सारी सलाहियत होती है कि वो अगर किसी को टारगेट करना चाहें तो वो इस तरह से एक एमेच्योर तरीके से कुछ भी नहीं होता, वो फिर टारगेट होता है बीच में। ये जो बंदा पकड़ा गया है ये कुछ एमेच्योर किस्म की इसकी हरकतें थी, क्योंकि जिसने इसको रोकने की कोशिश की वो भी ये कह रहा था कि जी इसने बगैर प्लानिंग के फायरिंग शुरू कर दी थी और इसीलिए जब उसने उसको सेकंड फायर पे रोका तो वो फिर लड़खड़ा गया और उसकी गोली जो थी वो आगे पीछे होती गई।
अब ये भी खबर आ रही है, अब देखें ये तो मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं, हम खुद तो जाए वारदात पे नहीं थे, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि ये जो शख्स पकड़ा गया है वो पकड़ा गया है, वो आलमगीर खान है, इनके हमारे पीटीआई के जो एमएन है उनका गार्ड। ये भी एक मीडिया में खबर आ रही है। हाँ। जो भी है वो शख्स जो है पकड़ा गया है, अब उसे इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी एविडेंस जो है उसके बाद आएगी। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब जो रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये शूटिंग की है, जब वो पुलिस के या के हिरासत में है, तो जाहिर है उससे इंफॉर्मेशन तो निकल ही आएगी ना, और पता चल जाएगा कि क्या है सिचुएशन, क्या नहीं है। तो इसलिए गलत बात है कि आप इदारों पे या किसी और तरीके से इस तरह से फिंगर पॉइंटिंग करें। कोई ऐसी जरूरत नहीं है। वक्त के साथ जो हकीकत है और जो सच्चाई है वो वैसे खुल के सामने आ जाएगी।